हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक जो है ट्रायंगल्स को कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन फ्रॉम विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी हाँ, शिक्षा एक इतना महत्वपूर्ण हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, और आपने देखा भी है। ये आप देख रहे हैं शिक्षा की गुणवत्ता, आप देख रहे हैं शिक्षा के आधार पे जो हम आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितना आगे बढ़ चुका है। जैसे आप और हमें, आप में हमसे कोसों दूर है, ठीक है, फिर भी हम लाइव पढ़ रहे हैं, लाइव इंटरेक्शन हो रहा है, आप क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं, मैं क्वेश्चन बता पा रहा हूँ और बात भी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, बाकी और एग्जाम्पल्स आपके सामने काफी एग्जाम्पल्स है। मोबाइल की दुनिया है ना, पहले लैंडलाइन होते थे, फिर मोबाइल, ये सब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भले आया है, बट इसका जो बेस रहा है वो एजुकेशन ही रहा है। ठीक है, मैथ्स में नई नई कैलकुलेशन है, वो उसका बेस भी एजुकेशन ही रहा है। आप गेम्स में चले जाओ, क्रिकेट में चले जाओ, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उसका बेस भी एजुकेशन रहा है भाई। क्योंकि एजुकेशन प्लेइंग, आपको फिजिकल एजुकेशन होता है ना, तो उसमें जिसको जितनी अच्छी एजुकेशन होगी उतने अच्छे से मॉडिफाइड चीजें कर पाएगा। आप चीजों को मॉडिफिकेशन तभी कर सकते हैं जब आपको किसी चीज की अच्छी नॉलेज हो, जब आपको किसी चीज की अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। अगर आपके पास सटीक एजुकेशन है, सटीक आपको किसी चीज की नॉलेज है, तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, कभी भी आप भूखे नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं अच्छा ही कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम अपना जो हमने कांग्रेंस ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुजों की स्वर्गात्मकता, इस पे बात की थी। कांग्रेंसी पे हमने सारी बात की थी, है ना, क्या क्या ट्रायंगल, क्या क्या क्राइटेरिया है। उसके बाद हमने साइड साइड ट्रायंगल, ठीक है, इसका एग्जांपल के और सब चीज का एग्जांपल हमने यहाँ कवर किया, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे, दो क्वेश्चन भी हमने यहाँ पे कर दिए थे। ठीक है, अब आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन कुछ ये कह रहा है कि आप लोग इसको करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन लिखेंगे, L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines, lines P and Q. ठीक है, show that triangle ABC is congruent to triangle CDA. L और M दो समांतर रेखाएं हैं। Where is the marker? L और M दो समांतर रेखाएं हैं। तो आप देख पा रहे हैं L M, ये L हो गया, ये M हो गया, ये हमारी दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, P और Q के एक अन्य युग्म द्वारा प्रतिच्छेद की जाती है, यानी कि ये लाइन Q हो गई, ये लाइन P हो गई। ठीक है, तो L और M को ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि काट रहे हैं। दिखाएं कि ट्रायंगल ABC जो है आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CDA के। तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है कि ट्रायंगल ABC है कहाँ। आप देखोगे सर ट्रायंगल ABC, यानी इस ट्रायंगल के बारे में, और CDA इस ट्रायंगल के बारे में बोल रहा है कि इन दो ट्रायंगल को, ये पहला और दूसरा, इन दो ट्रायंगल को आप क्या है, कॉन्ग्रुएंट यानी स्वर्गासम प्रूफ करके बताएं। तो सारी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हुई है, आप लोग फिगर बनाए और ट्राई, पहले खुद से ट्राई करें क्या क्या आप इसमें कर सकते हैं। आपसे होता है तो वेल एंड गुड, फिर हम इसमें आगे बात करेंगे। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। अब आपने क्लास 8 में मैंने आपको पढ़ाया था, और क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज किसे कह सकते हैं, समझते हैं। समांतर चतुर्भुज किसे हम कह सकते हैं, कोई भी फिगर समांतर चतुर्भुज कब होगी, जब समांतर चतुर्भुज, सुनो, समांतर चतुर्भुज कब कब हम समांतर चतुर्भुज बोलते हैं किसी को, थोड़ा गलती हो गया, ये अगर समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, इसे पैरेललोग्राम की श्रेणी में कब लाया जाता है, कब हम किसी चतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज बोल देते हैं, कब हम किस चतुर्भुज को, चतुर्भुज तो बहुत हो सकते हैं, स्क्वायर भी एक चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल है यानी कि रेक्टेंगल भी एक चतुर्भुज है। ठीक है, आप आ जाओ रोम्बस पे, समचतुर्भुज, वो भी एक रोम्बस भी एक क्वाड्रिलेटरल है। तो सब चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल सब है। तो ये पैरेललोग्राम कब होगा, जब आप बोलेंगे, जब इसकी चारों साइड एक दूसरे के क्या होगी, समांतर होगी, ये इसके समांतर होगी और ये इसके समांतर होंगे। तो अगर कभी भी कोई भुजाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों, तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाया जाता है, उसको हम समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे इस चीज का यूज आपका यहाँ पे होने वाला है। वो कैसे होगा जी, वो ऐसे होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा। अभी हमने पढ़ा, आप देखिए मैं आपको बता रहा हूं करने का, मैं आपको करके भी बताऊंगा, मैं बताऊंगा अप्रोच क्या हम यहाँ करने वाले हैं। आपको यहाँ पे बताया गया है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, और ये एल और एम, ये आप देख रहे हैं, ये और ये समांतर रेखाएं। ठीक है, और ये समांतर रेखाएं हैं,
और P और Q इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, इंटरसेक्टेड हो रही है बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस P एंड Q, दो पैरेलल लाइन और जा रही है P और Q, उन दो से इंटरसेक्ट हो रही है, तो इंटरसेक्ट हो यानी P और Q भी एक दूसरे के क्या है, समांतर है। तो अगर आप ध्यान से देखें ये दो भी समांतर हो गए और इसके अपोजिट भी समांतर हो गए, तो मैं बोल सकता हूं ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। एबीसीडी क्या है सर, एक पैरेललोग्राम बन गया, समांतर चतुर्भुज बन गया है। तो सर जब एबीसीडी आपका है ना, जब एबीसीडी आपका पैरेललोग्राम बन गया है, जब एबीसीडी मेरा पैरेललोग्राम बन गया है, तो आपको पता है पैरेललोग्राम में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, समांतर चतुर्भुज में याद है कि नहीं है, क्लास 8th में भी पढ़ी थी जी पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है, सम्मुख कोण है बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और सम ऑफ एडजेसेंट आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, आसन कोणों का योग, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आसन कोण क्या होते थे, पड़ोसी एंगल, है ना। ये सब प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है, हमने अभी 9th क्लास में भी थोड़ा मैंने आपको स्टार्टिंग में चीजें समझाई थी। तो इस प्रकार से हमारे पास चीजें क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आगे अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो आइए, तो हमेशा हम क्वेश्चन किससे स्टार्ट करते हैं बच्चों, गिवन से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि गिवन के भी हमें नंबर मिलते हैं। क्या क्या दिया गया हमें, L पैरेलल टू M, L जो है पैरेलल है M के, एंड P इज पैरेलल टू Q, ठीक है। L पैरेलल टू M एंड P इज पैरेलल टू Q, पैरेलल का साइन है, ठीक है। आफ्टर इंटरसेक्टिंग, ठीक है, L इज पैरेलल टू P एंड ये इज पैरेलल टू Q, यही हमें गिवन है ना। आप इसमें लिखेंगे क्या करिए, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, तो आप लिखेंगे एस लाइन LM एंड PQ इंटरसेक्ट ईच अदर, इतना हमें आना चाहिए लिखना, इंटरसेक्ट मतलब काटना होता है, ठीक है। मैं हिंदी में भी बताता जाऊंगा साथ साथ, इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, एंड ठीक है क्या कर रही है, इंटर एफ लाइन L एंड M, जो लाइन आपकी LM है सर, जो रेखा L और M है, और PQ है, इंटरसेक्ट ईच अदर कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पे दिखा रहा है, एंड मेक देयरफॉर, एंड क्या बना रही है, मेक ABCD अ पैरेललोग्राम, एबीसीडी को एक समांतर चतुर्भुज बना रही है, ठीक है। काट रही, एक दूसरे को काट रही, लाइन रेखा LM और PQ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं ABCD पर, और बना रही हैं ABCD का पैरेललोग्राम, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ABCD, ठीक है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया, तो देयरफॉर ABCD क्या बन रहा है, पैरेललोग्राम बन रहा है, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। तो ABCD हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम बता दिया है कि ABCD हमारा पैरेललोग्राम है। अब जो जो ट्रायंगल हमें देखने उनको हम ले लेते हैं यहाँ पे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDE। अच्छा यहाँ पे ये देखो, ये चीज मैंने सोचा कि इस पे भी बात कर लेते हैं, ठीक है। हमने तो करे हुए क्वेश्चन है, हम ये प्रैक्टिस से आता है। अगर यहाँ पे हम क्वेश्चन हमारे पास अभी बिल्कुल ये इस तरह से नया क्वेश्चन है, आप ये सब दे रखा है कि L पैरेलल टू M है, ये पैरेलल टू M है, सर हमें नहीं आ रही चीज समझ में, तो हमें कैसे पता था कि यहाँ पे पैरेललोग्राम बनेगा। चलिए आइए देखते हैं कैसे पता लगेगा। हमने देखा कि सर ऑल L और M पैरेलल है, यानी कि ये जो है L और M, देखो अगर ये तो L और M, सबसे पहले साइन बनाते हैं पैरेलल का। तो बच्चों ये ना प्रैक्टिस से आता है, जैसी कोई जितनी आप मैथ्स में प्रैक्टिस करते हैं, जितनी चीजें आती है, जैसे आप देखते हो कि अरे चारों भुजाएं एक दूसरे के समांतर है, तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ये समांतर चतुर्भुज बन रहा है, और समांतर चतुर्भुज बनने के साथ ही विपरीत जो इसके सम्मुख भुजाएं वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको चलो ये भी आपके दिमाग में नहीं आता, तो ये दिमाग में कैसे आता, अब आपने देखा यार हमें बस इतना ही पता है कि पैरेलल लाइन से, और हमें तो ये ट्रायंगल प्रूफ करने, और A B C,
AC बराबर AC कौन दिख रहा है और यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि कौन सा एंगल किसके बराबर होगा, कुछ भी नहीं यहाँ पे पता लग रहा है, कुछ भी नहीं। आप हाँ ये बोल सकते हैं, आप एक चीज ये कर सकते हैं कि अगर आप देखेंगे कि ये लाइन आगे जा रही है, ऐसे ये लाइन आगे जा रही है, ठीक है, ये इसके ये दोनों समांतर और रेखाएं, और समांतर रेखाओं को काटने वाली रेखा त्रियक रेखा होती है। लाइन एंड एंगल्स में हमने पढ़ी थी ये चीज। तो आप बोल सकते हैं कि सर ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के बराबर है, एकांतर, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एक हम ये कर देते इक्वल, ठीक है। अगर हमें वो चीज नहीं पता होती तो हम कैसे करते, एक एक कर लेते, एक AC कॉमन आ जाता, ठीक है। तो साइड एंगल तीसरी साइड आनी चाहिए, या तो ये साइड आप कर लो, ठीक है, या फिर आप कोई दूसरा एंगल कर लो, कुछ तो आपको हमें करना पड़ेगा। हमारे पास ऐसा कुछ भी यहाँ पे गिवन हमको दिख नहीं रहा था कि जिससे मैं यहाँ पे कुछ नया सोच सकूं। तो मैंने बस, मेरे को पैरेललोग्राम वाला ही मेरे पास तरीका यहाँ पे रह गया कि यार पैरेललोग्राम वाला तरीका हम इसको इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पैरेललोग्राम वाला तरीका यूज किया। तो इन ट्रायंगल ABC एंड CDA, तो ये क्योंकि पैरेललोग्राम है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, इसके आगे आप लिख दो क्योंकि पैरेललोग्राम है, तो आप बोल सकते हो AD जो है BC के बराबर है। भाई पैरेललोग्राम है तो AD BC के बराबर हो जाएगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। और जो AB है वो CD के बराबर हो जाएगा, जो AB है वो आपका CD के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। AB जो है CD के बराबर हो जाएगा, क्लियर। अब ये चीज हमने यहाँ पे कंफर्म बता दी। तो इन ट्रायंगल ABC एंड CDA में आप देखेंगे ABC, तो सबसे पहले जो BC है वो AD के बराबर हो जाएगा, ठीक है, या फिर जो AB है वो CD के बराबर लिख लो, AB जो है CD के बराबर लिख लो। फिर BC जो है AD के बराबर लिख लो। रीजन क्या दोगे, गिवन, दोनों क्या है गिवन। फिर ये दोनों हमारे पास गिवन है, ये दो तो सर आपने बुझा ले ली, ठीक है, ये हमने और ये हमने इक्वल प्रूफ कर दी। बची ये वाली साइड आप देखेंगे, ये AC साइड ना दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, ये AC साइड जो है दोनों ट्रायंगल में आ रही है, ABC इसमें भी आ रही है और ACD इसमें भी आ रही है। आप चाहे फिगर में देख लें चाहे नाम से देख लें, AC इस पे भी आ रहा है, AC इस पे भी आ रहा है, तो दोनों पे AC आ रहा है, तो AC बराबर AC ये क्या है कॉमन, AC बराबर AC ये क्या है कॉमन आ रहा है, ठीक है, ये भी आपका कॉमन आ रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने इसको क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आप सोचेंगे कैसे हम सोचेंगे, तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस से आपको मैथ्स आती है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आप खुद ब खुद दिमाग चलना स्टार्ट करता है मैथ्स में, इतना मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी करने फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए इसी क्वेश्चन को, ठीक है, इसी क्वेश्चन को हम दोबारा देखेंगे। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को जो है हम सोच की बात करेंगे यहाँ पे, किस तरीके से हम इसको बदल सकते हैं ना। जैसे आपसे अभी बात हो रही थी कि जरूरी थोड़ा ना सर हम इसको, ये तो मैंने इजी वे में ले लिया, अब इसको अगर दूसरे वे में लेंगे, ठीक है, इसमें दूसरे वे में हम लेने की कोशिश करेंगे। L और M एक दूसरे के पैरेलल है, ये दिखा दिया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, बिकॉज L is parallel to M and AC is transversal, AC क्या है आपकी ट्रांसवर्सल है, AC हमारी क्या है ट्रांसवर्सल लाइन है, यानी कि आप लिखें बिकॉज, क्योंकि L पैरेलल टू M है, L M के समांतर है, और AC त्रियक रेखा है, AC इनकी त्रियक रेखा है। देखो यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, आप ध्यान से समझे, ये दो देखो, आपको मैंने लाइन एंड एंगल्स बताया था ना, ये चीज बताई थी, दो पैरेलल लाइन से दो पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन काटती है तो उसमें फिर हमारे एंगल्स बनते हैं। तो हमने यहाँ पे एंगल्स बनवाए थे आपके, ये एंगल 1, ये ऊपर वाला तो छोड़ दो, मैं भी अंदर की बात करते हैं, 3 4 5 6। तो आपको बताया था एंगल 3 जो है इस एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 जो है एंगल 5 के बराबर होगा। बताया था कि नहीं बताया था, बताया है ना। तो आप यहाँ देखें तो यही चीज यहाँ पे आपको बनती हुई आपको नजर आ रही है कि भैया हमारी क्या है समांतर रेखाएं दोनों, ठीक है, दोनों ही आपकी समांतर रेखाएं, और ये दोनों त्रियक रेखा अगर आगे आप मान लो कि ऐसे जा रही है,
तो जो ये वाला एंगल होगा इसके इक्वल होगा, मान रहे हो उस बात को, और जो ये वाला एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे या तो आप एंगल का नाम लिख लो BAC, ठीक है। अब एंगल का नाम नहीं लिखना, देखो एंगल का नाम वो बच्चा लिखेगा, जो बच्चा तो आंसर के वक्त फिगर बनाएगा, वो तो चलो वो तो यहाँ नाम दे दे एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 नाम दे दे तो चल जाएगा। जो बच्चा फिगर नहीं बनाएगा उसको नाम लिखने पड़ेंगे, उसको नाम लिखने पड़ेंगे। नाम कैसे? एंगल 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा भाई? एंगल 1 का नाम क्या है? अगर एंगल 1 का नाम मैं आपको यहाँ पूछूं कि भाई एंगल 1 का नाम बताइए मेरे को, तो एंगल 1 अगर, क्योंकि एंगल के नाम भी तो लिखना आने चाहिए ना हमको। एंगल 1 का नाम क्या है? BAC, एंगल BAC, और इसको हम CAB भी बोल सकते हैं, इसको हम एंगल CAB भी बोल सकते हैं। एंगल 2 का नाम क्या है भाई? एंगल 2 का नाम है सर DAC, इसको DAC बोल दो, चाहे CAD बोल दो, चाहे CAD बोल दो, ठीक है। फिर आपसे पूछते हैं सर एंगल 3 का नाम क्या है? ठीक है, अब ये हमने एंगल 1 नाम लिया था, इसका एंगल 2 लिया था, एंगल 3 लिया था, इसका एंगल 4 लिया, ठीक है। एंगल 2 का नाम भी हमने लिख दिया। फिर एंगल 3 का नाम क्या है? BCA, इसको आप ध्यान से देखो कि जिस पे एंगल है वो बीच में आ रहा है, BCA या ACB, इसको ACB भी बोल सकते हो। इसको एंगल 3 को किसी को मतलब CBA नहीं बोल सकते, जिस पे एंगल बना हुआ है वो आपका बीच में रहेगा, ठीक है। फिर आ जाओ एंगल 4 पे। एंगल 4 का नाम क्या है? DCA, या तो सर एंगल DCA बोल दो, या सर एंगल ACD बोल दो, या सर एंगल ACD बोल दो। तो ये एंगल के नाम है, ठीक है। जो बच्चा फिगर नहीं बनाएगा कॉपी में उसे तो पूरे एंगल लिखने पड़ेंगे, या ये लिखो ये और करके है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। BAC भी लिख सकते हैं, CAB भी लिख सकते हैं, एंगल 2 को DAC भी लिख सकते हो, CAD भी लिख सकते हो, एंगल 3 को BCA भी लिख सकते हो, ACB भी लिख सकते हो, एंगल 4 को वैसे ही DCA भी लिख सकते हो, एंगल ACD भी लिख सकते हो। कहने का मतलब है जो एंगल जहां पे बन रहा है वो वाला लेटर आपका बीच में रहता है ना। ए में देखो, एंगल 1 में देखो ए बीच में दोनों जगह, ठीक है। एंगल जरा 4 किस पे? C पे बन रहा है, तो ये C पे दोनों एंगल बन रहे हैं। तो अगर आप इसको पूरा एंगल C लिखो, अगर हम पूरा एंगल A लिखते हैं, तो अब आप बोलोगे सर एंगल ए कौन से वाला है? एंगल ए तो बट रहा है ना दो जगह, तो एंगल ए कौन से वाला है? तो इसलिए हम इसको अलग अलग पूरा नाम देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हो रही कि ये वो बच्चे करेंगे जो बच्चे फिगर नहीं बनाएंगे। अगर आप फिगर बनाते हैं तब तो आप इसको नाम दे दो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, और हमारा काम इससे चल जाएगा, ठीक है। फिर हमको ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, ये एंगल 3 हो गया, ये एंगल 4 हो गया, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सर अब यहाँ पे चीजें देखो। अब आप यहाँ बोल सकते हो कि सर एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण पढ़ा है आपने, तो एक एंगल तो हमने प्रूव कर दिया। फिर आप बोलोगे कि सर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये इसके बराबर है, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है कि नहीं बना रहा है? बना रहा है सर, ठीक है। तो अब क्या लेंगे? अब क्या क्या इस एंगल के बारे में हमको पता है कुछ? नहीं, इस एंगल के बारे में हमें कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, ना ही पैरेलल लाइन की ऐसी कोई प्रॉपर्टी है कि इस एंगल को इक्वल कर दे, ठीक है। क्या ये वाली साइड इसके इक्वल है? अभी आप पैरेललोग्राम वाला सीन मत लो। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 100 में से 80% बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं होगा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनकी सोच अगर इस क्वेश्चन तक नहीं जाती है कि यहाँ पैरेललोग्राम बन रहा है, तो वो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को करने के हर एक मायने में आपको बता रहा हूँ। और आपने देखा, अरे यार ये जो लाइन आप देखो, ये AC जो है ना, ये AC जो है दोनों पे आ रहा है। आप देखो आपको क्या ट्रायंगल, ये ट्रायंगल को क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना है, सॉरी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, एक ये और एक आपको ACD। आपने पेन जब चलाया आपने देखा ये AC पे पेन मेरा 2 बार गया, यानी कि AC जो है मेरा कॉमन यहाँ पे है। इससे भी नहीं पता लगा तो आप यहाँ पे देख लो, आपको कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूफ करना है? ABC और CDA प्रूफ करना है। तो आप देखोगे AC, ठीक है, AC या CA ये दोनों में आ रहा है, तो एक चीज आपको कॉमन मिल गई। तो अब आप देखो, अगर मैं आपको बताना चाहूं तो क्या क्या हो गया? एंगल, साइड, एंगल,
तो दो एंगल्स के बीच में आने वाली साइड है ना, ये एंगल साइड नहीं बोलेंगे इसको, हालांकि बोल सकते हैं एंगल साइड भी, बट इसको एंगल प्रॉपर, इसको एंगल साइड एंगल ही हम बोलेंगे। तो एंगल साइड एंगल से प्रॉपर्टी आपकी हो रही है, ठीक है। तो चलिए आइए इसको अब फाइनल रूप देते हैं। तो आप लिखेंगे एलएम ए एक रेखा है, तो इन ये आपने यहाँ बता दिया एसी ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो आप अब चाहे यहाँ पे बता दो, आप यहाँ पर बता चुके हो कि एल एम पैरेलल टू एसी आपने बता दिया कि हम कैसे कैसे कर रहे हैं। अब आप चाहे यहीं पे बता दो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, नीचे नहीं लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ बताना है यहाँ बता दो, नीचे बताना है नीचे बता दो। तो एंगल 1 सर एंगल 4 के बराबर है, रीजन आप देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः कोण। वैसे ही आप एंगल 2 जो है सर एंगल 3 के बराबर, एंगल 2 एंगल 3 के बराबर है, यहाँ भी रीजन देंगे आप, ये भी क्या है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतः, ठीक है। ये सब गिवन के अंदर आप लिख देंगे, या यही चीज जो है आप नीचे भी लिख सकते हैं जब आप प्रूविंग में आएंगे। तो मैं यहाँ लिख देता हूं अब क्या क्या ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी ए डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है। या तो आप सेम ये लिखें, यहाँ पे ये चीज यहाँ ना लिखनी, यहाँ पे लिख लो। अब आपने ऊपर बता दिया तो ऊपर यहाँ आप लिख दो कि ये गिवन, हमने ऊपर यहाँ पे सब चीज गिवन है, गिवन के अंदर आपने बता दिया फ्रॉम फर्स्ट, इसको इक्वेशन बना दो, है ना। या इसको आपने यहाँ पर बता दिया, इसे इक्वेशन 1 बना दो, इसे इक्वेशन 2 बता दो, और यहाँ पे आप लिख दो हमने किससे बताया फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। यही चीज ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में फिर से बोल रहा हूं, इसको आप यहाँ नीचे भी दर्शा सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो। फिर उसके बाद आप देखेंगे एंगल आ गया, फिर वाली साइड भी आ गई। भाई क्वेश्चन तो आप पहले करते हैं ना, क्या क्या आपको पहले आपका दिमाग होता है कि हम पहले क्या करेंगे, AC इक्वल्स टू AC क्या है कॉमन, ये फ्रॉम फर्स्ट आ गया, ये कॉमन आ गया। फिर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ये आप लिख दो फ्रॉम सेकंड इक्वेशन, आपने सेकंड इक्वेशन बना रखी फ्रॉम 2। तो एंगल साइड एंगल से आपने इसको प्रूव कर दिया। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle CAD by angle side angle property, ठीक है। तो जो ये चीज है बच्चों, इस चीजों में आप क्या करते हैं, ये जो है आप क्या पहले देखो, आप कल स्कूल जाओगे या आप शाम को घर जाओगे, तो आपको क्या आप सोचते हो ना कि कल स्कूल में जाके आपको क्या करना है, क्या उससे दोस्त से बात करनी है, उसको ये बोलूंगा, क्लास में टीचर से पूछूंगा, कुछ भी आपके आपके प्लान रहते हैं। तो यही चीज मैथ्स में क्वेश्चन में क्या आपने क्वेश्चन पहले देख लिया, करें क्या, या कॉपी में तो बाद में, पहले यहाँ क्या करें, अच्छा इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, फिर इसको अप्लाई करेंगे। तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फाइनल आंसर भी बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इस क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया, कोई अप्रोच, दोनों अप्रोच। आपके पास अगर सब चीज की सटीक नॉलेज है, आपको सब चीज अच्छे से पता है, तो आप किसी भी चीज को अपने तरीके से कर सकते हैं। तो एक ही क्वेश्चन को हमने दो तरीके से किया यहाँ पे बच्चों, और दोनों तरीके अपने आप में आसान है, ठीक है। आप लोगों ने प्रीवियस पढ़ा हुआ है सब कुछ, वो पढ़ा हुआ ही हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप मिलेंगे आपसे हम कल की नेक्स्ट क्लास में। जिस बच्चे को चीज समझ में नहीं आई होगी वो कल की डाउट क्लास में आप पूछ सकते हैं, हम इस पर फिर बात करेंगे, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।